भूगोल, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज। एक का ए निम्नलिखित में से कौन सा दो दूरस्थ शीतक स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जोड़े हैं? क बम्बई तथा नागपुर, ख मुंबई तथा कोलकाता, ग सिलचर तथा पोरबंदर, अंग नागपुर तथा सिलगड़ी। उत्तर ख सिलचर तथा पोरबंदर। क्वेश्चन नंबर एक का बी है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का कौन सा साधन हानियों तथा देरी को घातक होती है? क का रेल परिवहन, ख उत्तर ख का पाइपलाइन। सी है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य हजारी, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? क मध्य प्रदेश, ख गुजरात, ग महाराष्ट्र, अंग उत्तर प्रदेश। उत्तर ग महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर एक का डी है, इनमें से कौन सा पतन पूर्वीय घट तट तथा स्थिति में अंत स्तरीय तथा अधिकतम गहराई का पतन तथा पूर्वीय सुरक्षित है? अंग का विशाल अपतनम। ई है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? ग रेल परिवहन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो अधिक देशों से व्यापार को दर्शाता है? उत्तर ग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्वेश्चन नंबर दो का ये है, 30 शब्दों में उत्तर दे। सड़क परिवहन के 3 गुण बताएं। क उत्तर क सड़क निर्माण में लागत कम आती है। ख ऊंचे उर्वरक खाबर तथा विभिन्न भू भागों में सड़कें बनाई जा सकती हैं। ग सड़कें अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी तथा कम वस्तुओं के परिवहन की मित विस्तृत है। बी रेल परिवहन कहाँ पर अधिकृत सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों? उत्तर रेल परिवहन मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादातर सुविधाजनक होती है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में समतल भूमि, घन आबादी तथा प्रचुर मात्रा में संसाधन सुलभ होते हैं। सी सीमांतर सड़कें का महत्वपूर्ण बढ़ाएं। उत्तर अंत सड़कें के विकास के परिवहन दुर्गम क्षेत्रों में अधिकांश गति में वृद्धि होती है। यह इनके द्वारा उत्तर पूर्वी राज्यों का आर्थिक विकास संभव हुआ है। डी व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर विभिन्न राज्यों या देशों में मध्य विभिन्न प्रकार के वस्तुएं एवं सेवाएं में लेन देन का व्यापार कहा जाता है। स्थानीय व्यापार देश के विभिन्न राज्यों, गांवों, कस्बों तथा शहरों में स्थानीय स्तर पर होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के बीच होता है। 120 शब्दों में उत्तर दे। 3 का ए है, परिवहन तथा संचार के साधन किस दशक में जीवन रेखा का अर्थव्यवस्था से क्यों कहे जाते हैं? उत्तर किसी भी राष्ट्र के विकास की गति वस्तुएं एवं सेवाएं के उत्पादन के सतह उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहां पर भी आश्रित करवाती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ व्यापार एवं परिवहन के प्रमुख क्षेत्र में व्यापक बढ़ोतरी हुई है। अत्यधिक सूक्ष्म एवं
तीव्र गति वाले परिवहन के कारक आज संपूर्ण विश्व एवं गांव की भांति दिखाई देता है। इसी तरह विचार का आदान प्रदान और ज्ञान है व्यापारिक सौदे आदि कुशल संचार माध्यमों का निर्माण करते हैं। चूंकि परिवहन का यह विकास परिणाम स्वरूप भी संभव हुआ, अतः परिवहन संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक है। इस तरह स्पष्ट है किसी खनन व सूक्ष्म परिवहन का जाल तथा संचार के धात्व किसी भी राष्ट्र को आर्थिक विकास के लिए पूर्ण अपेक्षित है। 3 का बी है, पिछले 15 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्ति उत्तर, विगत 15 वर्ष में भारत में विश्व व्यापार में भारी परिवर्तन देखने में आया है। वर्तमान में भारत में वस्तुओं के आदान प्रदान में कब्जे, सूचनाएं, ज्ञान और प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान में बढ़ोतरी हुई है। आज भारत के विदेशी व्यापार की एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति है, जो भारत में विदेशी व्यापार की कतिपय महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं है इस तरह है। क, भारत द्वारा आयातित वस्तुओं में पेट्रोलियम उत्पादों में बढ़ोतरी का प्रतिशत 41.87% तथा कोक और कोयले कोला एवं कोयले का आयात 94.17% रहा है। ख, भारत द्वारा तरबीन 67.01% अब्रक का विदेशी आयात किया जाता है। ग, भारत द्वारा किए जाने वाले उर्वरक मशीनरी का आयात 39.09% की वृद्धि हुई है। अंग, पिछले 3 दशकों के दौरान भारत में पर्यावरण उद्योग में काफी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2004 के दौरान इनमें 23.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप 21,828 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा में प्राप्ति हुई है। धन्यवाद।